हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस है। मैं 5 आपको करा के दिखाऊंगा, 5 आपको करना है। ठीक है, सो लेट अस डू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या बोलता है, साइन ऑफ 690 डिग्री। अब ये जो मेथड यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं मैं, इसको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूंगा पहला आप उसे देखें, फिर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसका लिंक मैं वहां पे डाल दूंगा। सो साइन ऑफ 690 डिग्री। अब इसको करना कैसे है, ये जो 690 डिग्री है इसको स्प्लिट करना है एज अ सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, जो पहला एंगल है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90। तो मैं 690 को आई विल राइट इट एज 90 इंटू 7 प्लस 60। करेक्ट, 90 इंटू 7 कितना हो गया, 630 प्लस 60। सो 630 प्लस 60 मतलब ही होता है आपका 690। तो मैंने क्या किया, 690 को स्प्लिट किया एज अ सम ऑफ टू एंगल्स। जो पहला वाला एंगल है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, सो आई विल राइट दिस एज साइन ऑफ 690 इक्वल टू साइन ऑफ 690 को क्या लिखा हमने, 90 इंटू 7 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 690 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 690 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू माइनस। अब 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अगर ऑड मल्टीपल है साइन विल बिकम कॉस। सो माइनस कॉस बचा क्या है, 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ये काफी सिंपल सा मेथड है, आप एक बार उस वीडियो को जाके देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें ये मेथड जो है अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया है, काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉस ऑफ 315 डिग्री। ठीक है, सो इसको 315 को वापस स्प्लिट कर लो एज अ सम ऑफ टू एंगल्स। फर्स्ट एंगल शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90। सो 315 को आई विल राइट इट एज 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। 90 इंटू 3 कितना हो गया, 90 इंटू 3 इज 270। 270 प्लस 45 इज 315। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 315 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो प्लस। अब 90 का ऑड मल्टीपल है, सो कॉस विल बिकम साइन। बचा क्या है, 45 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ वन। tan of minus 690 degrees. ठीक है, now we know the formula that tan of minus theta is equal to minus tan theta. ठीक है, तो tan of minus 690 को, so tan of minus 690 degree I can write it as minus tan 690 डिग्री। अभी वापस सेम प्रोसेस फॉलो कर लो, सिर्फ माइनस को बाहर रखते जाओ। सो माइनस tan ऑफ 690 को स्प्लिट करो एज अ सम ऑफ टू एंगल्स। सो 690 आई विल राइट इट एज 90 इंटू 7 प्लस 60। 90 इंटू 7 कितना हो गया, 630 डिग्री। 630 प्लस 60 इज नथिंग बट 690। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, माइनस को बाहर रखो। अभी 690 जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, tan होता है नेगेटिव। नेक्स्ट
90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? दिस इज एन ऑड मल्टीपल, सो tan विल बिकम cot. बचा क्या है? 60 डिग्री. सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस cot 60 डिग्री. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा cot 60 डिग्री. cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन क्या है? sec of -855 degrees. Now we know the formula. Sec of minus theta is equal to sec theta. तो sec of -855 को I will write it as sec 855 degree. This is equal to sec of 855 को split करो. So I will write this as 90 into 9 प्लस 45 डिग्री. 90 इंटू 9 होता है 810 प्लस 45 होता है 855. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 855 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? सेक इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सो माइनस 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है. सो सेक विल बिकम कोसेक. बचा क्या है? 45 डिग्री. So this is equal to minus cosec 45 is √2. So this is your answer. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. कोसेक 780 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू, एंगल को स्प्लिट करो. आई विल राइट इट एज कोसेक 90 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री. 90 into 8 is 720 डिग्री. 720 plus 60 is 780 डिग्री. So this is equal to, अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 780 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो ये आ जाएगा प्लस. 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल. सो कोसेक विल रिमेन कोसेक 60 डिग्री. कोसेक 60 कितना होता है? कोसेक 60 इज 2/√3. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में हम LHS से स्टार्ट करेंगे. सो LHS क्या गिवन है? LHS इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स. ये सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हमने थियरी में सीखा है. सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो. व्हाट इज कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स? कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स. सो माइनस कॉस एक्स इंटू व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स? कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स. सो इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स. क्या होता है? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स. सो साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स. क्या होता है? कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स. सो माइनस साइन एक्स. ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा ये आपके पास? दिस विल बी इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में बचता है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बचता है साइन स्क्वायर एक्स. What is cos upon sin? Cos upon sin is cot, मतलब cos square x upon sin square x हो गया cot square x, and this is your RHS. क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे भी हम LHS से स्टार्ट करेंगे. LHS क्या है? इट इज cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस x इंटू cos ऑफ 2 पाई प्लस x इंटू cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x. ये भी सीधे सीधे सारे फॉर्मूलेस हैं. आप एक बार फॉर्मूलेस को अच्छे से लर्न कर लेना. ये जो एक्सरसाइज 3.2 है आपका, दिस विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू. ठीक है. नाउ व्हाट इज cos of 3 pi by 2 plus x? cos of 3 pi by 2 plus x is sin x. सो इसको मैंने लिखा sin x.
into what is cos of 2 pi plus x. Cos of 2 pi plus x is cos x. So into cos x. ब्रैकेट में क्या बचता है? cot of 3 pi by 2 minus x. Cot of 3 pi by 2 minus x is tan x. So into tan x plus cot of 2 pi plus x. Cot of 2 pi plus x is nothing but cot x. So cot x. So this is equal to sin x को लिखा as it is into cos x को लिखा as it is into ब्रैकेट में जो tan x है, tan x को I will write sin x upon cos x plus cot x को I will write cos x upon sin x. So this is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर sin x into cos x. न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? sin x into sin x is sin square x plus cos x into cos x is cos square x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा cos x into sin x. ठीक है, अब यहां पे sin x कैंसिल हो रहा है, cos x कैंसिल हो रहा है, बचता क्या है न्यूमरेटर में? sin square x plus cos square x. लेकिन sin square x plus cos square x क्या है? sin square x plus cos square x is 1 and this is your RHS. क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन में क्या करना है? पहले तो आपको ये वाले वैल्यूज निकालने हैं. sec of 840, cot of -945, sin of 600 और tan of -690. ये वैल्यूज को पहले हम निकालेंगे, फिर इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में और वहां से हम आंसर निकालेंगे. सो फर्स्ट लेट अस फाइंड sec of 840 डिग्रीज. अब ये निकालने का सिंपल तरीका मैंने बताया है आपको. जो चैप्टर नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्री 1, उसके एक्सरसाइज 2.1 में ये मेथड अच्छे से समझाया है. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा उसको पहले देख लो, वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, उसके बाद आप ये अटेम्प्ट करना. ओके, सो सेक ऑफ 840. सो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं? 840 को स्प्लिट करते हैं एज अ सम ऑफ टू एंगल्स वेयर द फर्स्ट एंगल शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज. सो आई कैन राइट 840 एज 90 into 9 plus 30 डिग्रीज. ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया? 840 को स्प्लिट किया एज अ सम ऑफ टू एंगल्स. जो पहला एंगल है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90, तो मैंने इसको लिखा 90 into 9. अब 90 into 9 मतलब 90 into 9 is 810. ठीक है, प्लस ये बचा हुआ 30. 810 प्लस 30 इज नथिंग बट 840. तो वही किया मैंने, 840 को स्प्लिट किया. अब ये देखो कि 840 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट? यहां पे मैं एक्सिस बनाता हूं x और y. ठीक है, यहां से 0 से स्टार्ट किया तो एक रोटेशन कितना होता है? 1 रोटेशन इज 360 डिग्रीज. सेकेंड रोटेशन इज 720 डिग्रीज. 720 डिग्री के आगे अगर आई गो 90 डिग्री दैट विल बी 810 डिग्रीज. हमें चाहिए 840. सो 840 आएगा ये वाले क्वाड्रेंट पे विच इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक इज नेगेटिव, सो आई विल राइट हियर माइनस. अब ये 90 का इवन मल्टीपल है क्या ऑड मल्टीपल है? इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90. तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है सेक विल चेंज टू कोसेक. सो दिस विल बी माइनस कोसेक, बचा हुआ 30 डिग्रीज. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक 30 कितना है? कोसेक 30 इज 2. सो सेक 840 हमने निकाला माइनस 2. नेक्स्ट वी विल फाइंड कॉट ऑफ माइनस 945 डिग्री. ठीक है, अब मैं कॉट को मैं लिखूंगा कॉस अपॉन साइन. सो हियर आई विल राइट कॉस ऑफ माइनस 945 डिग्री अपॉन साइन ऑफ माइनस 945 डिग्री. Now what is cos of minus theta? We know that cos of minus theta is cos theta. तो इसको मैं लिखूंगा cos 945 upon what is sin of minus theta? Sin of minus theta is minus sin theta. तो इसको मैं लिखूंगा minus sin
945, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस को बाहर लिया, कॉस अपॉन साइन को वापस कर लो कॉट, सो माइनस कॉट 945 डिग्री। सो हमने क्या किया, कॉट ऑफ माइनस 945 इज नथिंग बट माइनस कॉट 945 डिग्री। अब हम जो पहले स्टेप में किया था वो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले निकालेंगे माइनस कॉट ऑफ 945 डिग्री। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, माइनस को रखो बाहर एज इट इज, कॉट ऑफ 945 को स्प्लिट करूंगा एज अ सम ऑफ टू एंगल्स, पहला वाला शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90, सो आई विल राइट हियर 90 इंटू 10 प्लस 45, 90 इंटू 10 कितना होता है 900, 900 प्लस 45 कितना होता है 945, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, हमें कौन सा वाला एंगल देखना है 945 डिग्रीज, राइट। 945 डिग्रीज, इसका काफी सारा हमने प्रैक्टिस किया है। जो 945 डिग्री है इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो आई विल राइट हियर प्लस। नाउ दिस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो इवन मल्टीपल मतलब कॉट विल रिमेन कॉट, सो आई विल राइट हियर कॉट, बचा हुआ 45 डिग्री, ठीक है। ये मेथड मैंने अच्छे से एक्सरसाइज 2.1 में समझाया है, आप वो वीडियो एक बार देख लेना। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, कॉट 45 कितना है 1, सो ये हमने निकाला कॉट ऑफ माइनस 945 डिग्री का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ 600 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 600 को वापस स्प्लिट करेंगे, आई विल राइट इट एज 90 इंटू 6 प्लस 60 डिग्री, सो दिस वाज इक्वल टू, ठीक है। अब बताओ साइन ऑफ 600 जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस, ये 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, दिस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो साइन विल रिमेन साइन, बचा क्या है 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 60 इज √3/2, तो ये आ गया साइन ऑफ 600 का वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड tan ऑफ माइनस 690 डिग्री। नाउ tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है, सो माइनस tan 690 डिग्री। वापस सेम प्रोसेस फॉलो करो, दिस विल बी माइनस tan 690 को आई विल स्प्लिट इट एज 90 इंटू 7 प्लस 60 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू माइनस विल रिमेन एज इट इज। अब 690 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, tan इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सो tan विल बिकम cot, बचा क्या है 60 डिग्री, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, cot 60 इज 1/√3, ये आ गया tan ऑफ माइनस 690 का वैल्यू। अब ये चारों वैल्यूज जो है इसको LHS में पुट कर लो और आंसर को निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने आपका LHS का वैल्यू और जो भी हमने वैल्यूज निकाले वो लिख के रखा है, ठीक है। LHS में इसको पुट कर लो, तो LHS क्या बन जाएगा, LHS इक्वल टू, पहला है sec ऑफ 840, sec 840 इज -2 इंटू कॉट ऑफ माइनस 945 कितना है -1 प्लस साइन ऑफ 600 कितना है -√3/2 एंड फाइनली tan ऑफ माइनस 690 कितना है, इट इज 1/√3, सो इंटू 1/√3, सो दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू -1 इज 2, ये अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, √3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 2√3, √3 कैंसिल हो गया, सो क्या बचता है इधर 2 - 1/2, and 2 - 1/2 is nothing, it is 4 - 1/2, मतलब this is equal to 3/2, और यही हमको प्रूफ करना था, this is your RHS। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। LHS में आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है, आंसर आ जाएगा।
सो एल एच एस इक्वल टू, अब मैं एल एच एस लिखते नहीं बैठता हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. फर्स्ट क्या है, कोसेक 90 माइनस एक्स. व्हाट इज कोसेक 90 माइनस एक्स? कोसेक 90 माइनस एक्स इज सेक एक्स इंटू साइन ऑफ 180 माइनस एक्स. साइन 180 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स, सो इंटू साइन एक्स इंटू कॉट ऑफ 360 माइनस एक्स. कॉट 360 माइनस एक्स मतलब माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, सेक ऑफ 180 प्लस एक्स विच इज सेक एक्स. सो सेक एक्स इंटू टैन ऑफ 90 प्लस एक्स. टैन 90 प्लस एक्स हो गया माइनस कॉट एक्स. सो माइनस कॉट एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स. सो माइनस साइन एक्स. ठीक है, ये जो सेक ऑफ 180 प्लस एक्स है, दिस इज नॉट सेक एक्स, दिस इज माइनस सेक एक्स. सो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो, सेक एक्स कट हो गया, साइन एक्स और साइन एक्स कट हो गया, कॉट एक्स और कॉट एक्स कट हो गया, ये एक माइनस और ये एक माइनस कट हो गया, नीचे का माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस. सो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं बचा. सो आंसर इज 1 एंड दिस इज योर RHS. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको सिर्फ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे पहले हम ये वाले वैल्यूज निकालेंगे. साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये सब निकालेंगे. ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. फिर सेकेंड हमें निकालना है सेक ऑफ पाई माइनस एक्स. सो सेक ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू सेक ऑफ पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक एक्स. फिर हमें निकालना है टैन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स. सो टैन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू टैन 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस टैन एक्स. फिर आता है डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर में क्या क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स. फिर हमारे पास है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स. सो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होता है आपका, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स. फाइनली हमारे पास है कोसेक माइनस एक्स. कोसेक माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स. सीधे सीधे सारे फॉर्मूलेस उठाओ, LHS में पुट कर लो. ठीक है, LHS को मैं डायरेक्टली लिखता हूं. LHS इक्वल टू साइन क्यूब पाई बाई एक्स. ठीक है, साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स. तो माइनस साइन एक्स, लेकिन दिस इज साइन क्यूब एक्स. ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स का क्यूब. फिर क्या है, सेक स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स. सेक ऑफ पाई माइनस एक्स कितना है, माइनस सेक एक्स. सो माइनस सेक एक्स, लेकिन ये है इसका क्या, स्क्वायर. फिर हमारे पास है टैन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स. टैन 2 पाई माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस टैन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या क्या है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स. लेकिन ये कॉस है क्या, नहीं, इट इज कॉस स्क्वायर. सो इसका स्क्वायर. साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, इट इज साइन एक्स. सो इनटू साइन एक्स, और बचा क्या है, कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स. कोसेक माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स, और इसका चाहिए हमें क्या, स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स का क्यूब मतलब होता है माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू माइनस सेक एक्स का स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स. माइनस का स्क्वायर इज प्लस इंटू बचा क्या है, माइनस टैन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में माइनस साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू बचा है साइन एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स का स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स. अब यहां पे देख लो कैंसिल क्या क्या होता है.
ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये साइन क्यूब एक्स और नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मतलब ही साइन क्यूब एक्स हो गया, तो डिनोमिनेटर का साइन क्यूब एक्स और न्यूमरेटर का साइन क्यूब एक्स हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बचा क्या है, लिख लो, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, सबको कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में। सेक स्क्वायर एक्स को आई विल राइट इट एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टैन को रहने दो एज इट इज, टैन एक्स, कोसेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो साइन के फॉर्म में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कोसेक स्क्वायर को आई विल राइट इट एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब ये जाएगा कहां पे, न्यूमरेटर में, सो ऊपर यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट इट एज टैन स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, मतलब ही होता है आपका tan क्यूब एक्स, और यही है आपका RHS। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, LHS लिख लो। LHS इक्वल टू क्या है, ये कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 270 डिग्रीज प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्रीज माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा ये, कॉस थीटा इट विल रिमेन कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन ऑफ 270 माइनस थीटा भी होता है माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गया, यहां पे भी प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गया, बचा क्या है 0, विच इज योर RHS।